हेलो दोस्तों, मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाया। अब आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि समझने से पहले हम लोग को कुछ बैकग्राउंड में पढ़ना पड़ेगा व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग। क वर्ग कहने का अर्थ है क, ख, ग, घ, अंग। ये जो पांचों वर्ण हैं वो क वर्ग में आते हैं। उसी तरह से च वर्ग। च वर्ग का अर्थ है च, छ, ज, झ, ञ। इस तरह से आते आते प वर्ग तक ये प, फ, ब, भ, म, ये पांच वर्ग होते हैं। ये पांचों वर्ग कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तालाब श, मूर्धन्य श, दंत स और ह ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन संधि में हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि आपसे बार बार ये वर्ण आएगा, ये शब्द आएगा कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, ये सारा चीज आपसे बार बार प्रयोग होगा। यह देखेंगे क वर्ग में क जो है वह अपने वर्ग का पहला वर्ण है। उसी तरह से तीसरा वर्ण कहेगा तो तीसरा ग है। इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा, हमें ठीक से समझना पड़ेगा। उसी तरह से अब आते हैं हम व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जोड़ के पहले जब भी रहेगा तो एक व्यंजन वर्ण रहेगा, अर्थात उस वर्ण में हल निश्चित रूप से रहेगा। हलंत देख रहे हैं यहाँ पे, दिक जोड़ अंबर। जोड़ के पहले देखेंगे क जो है उसमें हलंत लगा हुआ है, अर्थात उसमें से स्वर वर्ण गायब है, स्वर वर्ण उसमें नहीं है। दिक जोड़ अंबर। अब क्या हुआ है इस उदाहरण में, जोड़ के पहले क जो है एक व्यंजन वर्ण हो गया क्योंकि यहाँ से अ गायब है। क और फिर बाद में अ है और एक स्वर वर्ण है। अब दोनों के मिलने से देख रहे हैं एक व्यंजन के बाद स्वर, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो यहाँ क में एक परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन है क ग के रूप में बदल जा रहा है, दिगंबर। फिर उसी तरह से अप जोड़ जम, यहाँ अप प व्यंजन वर्ण और बाद में ज जो है वह भी व्यंजन वर्ण। दो व्यंजन वर्ण मिले हैं, ये प जो है बाद में ब बन गया और जम। एक बार फिर से आपको समझा दें हम, बता दें हम कि व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जोड़ के पहले जब भी रहेगा तो एक व्यंजन रहेगा। इसके भेद तो नहीं होते, इसके कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। उन्हीं नियम कानून को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ देखेंगे पहला नियम है छलाम जशवंते। ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता है। ये कहता है अगर किसी वर्ग का प्रथम वर्ण रहे, जोड़ के पहले प्रथम वर्ण रहे और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई स्वर वर्ण रहे या य, र, ल, व रहे, तब देखिएगा ये क्या होता है, प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा, जगत जोड़ ईश। यहां देखेंगे जोड़ के पहले त और त अपने वर्ग का पहला वर्ण है, लेकिन इसके बाद में ई जो है वह एक स्वर वर्ण है। तब क्या होगा, ये जगत त जो है वह कह रहा है प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण होगा, तो प्रथम वर्ण त है, त का तीसरा क्या होगा, त, त, द। अब ज, ग, द हलंत होना चाहिए और उसके बाद दीर्घ ई मिलेगा तो ये हो जाएगा दीश, जगदीश। देख रहे हैं कैसे त तीसरा वर्ण हो गया द के रूप में। अब यहां देखेंगे हम सत जोड़ उक्ति। फिर त है, त के बाद में उ जो है एक स्वर वर्ण है। इसमें से कोई भी वर्ण रहे, याद रहे, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण रहे, चौथा वर्ण रहे, स्वर वर्ण रहे या य, र, ल, व रहे, इसमें से कोई भी रहे तब ये प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण में बदल जाता है। अब दूसरा देखेंगे सत जोड़ उक्ति।
त के बाद में उ है, उ एक स्वर वर्ण है, तब ये त थ द में बदल जाएगा स द, और हर्षुकार है दिक जोड़ का जाओ। अब यहां देखेंगे दी क अपने वर्ग का प्रथम वर्ण, लेकिन बाद में ग जो है वह तीसरा वर्ण है, क ख ग तीसरा वर्ण आ गया। तब क्या हो जाएगा, ये क के जगह पे इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना चाहिए, क ख ग, क्योंकि ये ग क व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये ग आधा रह जाएगा। अगला है वाक्य जोड़कर, क फिर द देख रहे हैं, त थ द तीसरा वर्ण है, फिर क का तीसरा वर्ण होना चाहिए, तो ये हो जाएगा वा ग द वा। व्यंजन संधि का दूसरा नियम देख रहे हैं आप, जरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसमें कह रहा है प्रथम वर्ण आए और उसके बाद में पांचवा वर्ण आए, तब क्या होता है, ये प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे होगा ये देख लेंगे हम, फिर से एक बार देख लें। प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण है, तब क्या होगा, इस प्रथम वर्ण के स्थान पे इसका पांचवा होता है, तीसरा भी होता है, लेकिन तीसरा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तीसरा वर्ण का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, पांचवा वर्ण अधिक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में वाक जोड़ मय, यहाँ देखेंगे जोड़ के पहले क जो है एक प्रथम वर्ण हो गया अपने वर्ग का, और फिर म जो है वह पांचवा वर्ण हो गया, तब इस प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण यहाँ आगे में पूछा। वांग मय देख रहे हैं, क का अंग जो है पांचवा वर्ण होता है। उसी तरह से उत जोड़ नती, त के बाद न आया, न पांचवा वर्ण, त पहला वर्ण, इसलिए इस त के स्थान पे पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो त का पांचवा न होता है और न आधा हो जाएगा उन्नति। उसी तरह से देखेंगे जगत जोड़ नाथ, फिर त के बाद न आया, तो इस त के स्थान पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा जगन्नाथ। इसका तीसरा नियम है समह सुटी। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है समह सुटी। ये कहता है सम रहे और उसके बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई वर्ण आए। क्री धातु मतलब करना, इससे बना हुआ कोई भी धातु आए आगे में, तो म का अनुस्वार हो जाता है। ये म जो है वह अनुस्वार हो जाता है, तथा एक नए स का, एक दंत स का आगमन बीच में हो जाता है। उदाहरण के रूप में सम जोड़कार, यहाँ सम उपसर्ग है और उसके बाद में कार्य जो है वह क्री धातु से बना हुआ है। क्री मतलब करना, इस धातु से बना हुआ है। अब देखेंगे जैसे ही जुड़ेगा ये म हमारा अनुस्वार हो जाएगा, सम, फिर एक नए स का आगमन हो जाएगा, वो नया स दंत स संस्कार। इसी तरह से समजोड़ कृति म का आगमन हुआ, म क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और फिर एक नए स का आगमन हो जाएगा बीच में, संस्कृत। ये है तीसरा नियम। व्यंजन संधि का चौथा जो नियम है वो देखेंगे, मो अनुस्वार। ये कहता है यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण आए। अंतस्थ या उष्म वर्ण क्या कहते हैं, मैंने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया था, बताया था कि अंतस्थ वर्ण होते हैं य र ल व, और उष्म वर्ण होते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये उष्म वर्ण होते हैं। यदि म के बाद इन वर्णों में से अंतस्थ या उष्म, इन वर्णों में से कोई भी आए तो इस म का क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। बाकी सब वैसे ही रहते हैं, केवल म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे समजोड़ योग, म के बाद य आया, य जो है वह अंतस्थ वर्ण है, अब क्या हो जाएगा, म का अनुस्वार हो जाएगा, ये हो जाता है संयोग। स्वयं जोड़ वर, यहाँ देखेंगे स्वयं म हलंत है, हलंत यहाँ न होके म अब क्या होता है, अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा स्वयं वर। उसी तरह से पांचवा नंबर सूत्र है तोड़ली। इसमें क्या होता है, त के बाद ल हो, जब त के बाद ल आ जाता है तो वो त का ल हो जाता है। कैसे, उत जोड़ लेख, त के बाद हम देख रहे हैं ल है, अब त का जो ल है, ये त जो है वह ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही उल्लेख बन जाता है। उसी तरह से तत् जोड़ लीन, त के बाद ल आया, ये त के बाद जो ल है वह त ल के रूप में बदल जाएगा तल्लीन। छठा सूत्र है त वर्ग के बाद च वर्ग हो। यदि त वर्ग के बाद च वर्ग हो तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, अर्थात त वर्ग देखेंगे, त वर्ग कहने का मतलब त थ द ध, इसमें से कोई भी हो,
और उसके बाद में आए चौवर, चौवर का च छ ज झ जो भी आए, तो इस त का चौवर वाला जो वर्ण है वही बाद वाला जो वर्ण है वही हो जाता है उतजोड़ चारण। ये त बाद में च देख रहे हैं, तो ये त जो है वह च के रूप में बदल जाता है उच्चारण। उसी तरह से देखेंगे उतजोड़ ज्वल, बाद में ज है ज, तो ये त ज के रूप में बदल जाता है उ ज ज्वल। देख रहे हैं। फिर सतजोड़ चरित्र, त के बाद च आया, तो ये त जो है वह च के रूप में बदल जाता